दोस्तों बात करने वाले हैं ज्वाइन इंडियन आर्मी अग्निवीर का फॉर्म कैसे फिल करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो और आप आसानी से जो इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सके। देखिए फॉर्म भरने के लिए आपको आना होगा इस वेबसाइट पे जो कि ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप देखेंगे तो JCOOR या अग्निवीर इनरोलमेंट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप रैली नोटिफिकेशन देख सकते हैं, रैली प्रोग्राम देख सकते हैं। यहाँ से क्लिक करके एलिजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं और यहीं पे आप देखेंगे तो अप्लाई का ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपका जो इस प्रकार से आ जाएगा रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन और यहाँ पे साइड में लॉगिन करने का ऑप्शन। तो पहले आप एक नया रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पे पहले से किए हुए हैं, जैसे कि मान लीजिए पिछले साल आपने रैली में भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था और आपने जो है सफल नहीं हो पाए तो आप पुराने वाले यूजर आईडी में ईमेल आईडी आपका हो जाता है और जो आपने पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड कैप्चा कोड भर के आप लॉगिन करेंगे, आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और वहां से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वही अगर आप पहली बार ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल साइट पे फॉर्म भर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा, यहाँ कंटिन्यू करना होगा और उसके बाद से पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको इसको टिक करना है, ओके करना है और यहाँ पे आपको जो है कंफर्म टू फैच फ्रॉम डिजी लॉकर, इस पे आपको क्लिक करना है। एक चीज विशेष ध्यान दीजिएगा, आपका आधार कार्ड और मैट्रिक का मार्कशीट या जो सर्टिफिकेट है वो एक जैसा होना चाहिए। अगर उसमें डिफरेंट है तो फिर आप जो है नहीं भर पाइएगा फॉर्म। आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका स्पेलिंग, आपका माताजी का नाम, पिताजी का नाम एक जैसा होना चाहिए, मैट्रिक इंटर। अगर गलती है तो आप आधार कार्ड को जाके सुधरवाइए, उसके बाद फॉर्म को अप्लाई करिएगा। चलिए यहाँ पे आधार संख्या कैप्चा कोड भर के नेक्स्ट करते हैं। जिसे फ्रेंड्स आप सबमिट करेंगे आपके जो है आधार से लिंक मोबाइल नंबर का 4 अंक लास्ट का शो करेगा। अब उस मोबाइल नंबर पे OTP चला जाएगा जो भी आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर है, यहाँ पे शो भी कर रहा है लास्ट का 4 डिजिट। अब यहाँ पे OTP को लिखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। OTP वेरीफाई करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका कॉन्सेंट आएगा, आप कॉन्सेंट को यहाँ पे अलाउ कर देंगे। यहाँ पे कुछ एडिट नहीं करना आपको, यहाँ अलाउ कर देना। अलाउ करते हैं फ्रेंड्स, आपका डाटा जो है फैच हो जाएगा ज्वाइन इंडियन आर्मी के वेबसाइट पे। जो आधार से डाटा है ना वो यहाँ उठा लेगा। अब यहाँ पे आपको कंफर्म एंड फैच फ्रॉम डिजी लॉकर ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए आपका नाम, आधार संख्या सब आपका आ रहा है। अब आपको यहाँ पे किस राज्य से बिलोंग करते हैं ये राज्य यहाँ से चुनाव कर लेना है। यहाँ पे आपका नाम वगैरह सब चीज ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है क्या आधार में आपका नाम मैट्रिक जो है अधिकार प्रमाण पत्र के समान है, मतलब आपका मैट्रिक और आधार कार्ड का जो सर्टिफिकेट एक जैसा है ये पूछ रहा है। तो आप यहाँ पे यस कर देंगे। नो करेंगे तो फिर दिक्कत होगा। तो एक जैसा होना भी चाहिए, आपका मैट्रिक का और आधार कार्ड सब एक जैसा होना चाहिए, स्पेलिंग वगैरह जो भी है। इसके बाद यहाँ पे आपका पिताजी का नाम ऑटोमेटिक उठा लेगा जो आधार में दिया हुआ है। फिर यहाँ पे आपके जो है पिताजी का नाम लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख देंगे, फिर माताजी का नाम लिखेंगे, फिर यहाँ पे जेंडर बताएंगे, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी उठाएगा जो आपके आधार कार्ड से है। इसके बाद पूछेगा क्या आधार में आपकी जन्म तिथि मैट्रिक में जो जन्म प्रमाण पत्र उसके समान है, उसको भी यहाँ पे यस कर देना है। फिर यहाँ पे ईमेल आईडी लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, इसको टिक करेंगे, कैप्चा कोड भरेंगे और सबमिट करेंगे। जैसे जानकारी लिखे सबमिट करेंगे आपके ईमेल आईडी पे बोला जाता है कि OTP सेंड कर दिया गया। अब आपको ओके करना है। ओके करते ही अब आपको ईमेल को चेक करना है और यहाँ पे OTP को लिखना है, फिर इस कैप्चा कोड को भर के सबमिट करना है। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका इस प्रकार से जो है डिटेल सारा जो है ओपन हो जाता है और यहाँ पे अब आपको जो है कुछ बेसिक सी जानकारी आपसे पूछी जाती है। जैसे आपको पूछा जा रहा है मैरिड है कि अनमैरिड है, यहाँ पे आपको बताना है। आपकी हाइट क्या है, यहाँ पे आप अपना हाइट जो है सेंटीमीटर में ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ऊंचाई आपकी, कि आपकी हाइट क्या है। तो आप अपना जो है हाइट यहाँ पे बताएंगे कि 170 है या 165 है, क्या है यहाँ पे आपको बताना है। फिर यहाँ पे आप बिहार राज्य के निवासी हैं या किस राज्य के निवासी, यहाँ पे आपका शो कर रहा है। अब यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करना है कि किस जिला के निवासी है। फिर तहसील आएगा, तहसील आपको चुनाव करना है। यहाँ पे आपको ये सब जानकारी आपसे मांगा जाएगा। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा। तो आप यहाँ पे मैक्सिमम कहाँ तक पास किए हैं, तो आप 10th किए हैं तो 10th, 12th किए हैं तो 12th। तो यहाँ पे आप अपना जो है जानकारी को चूज करेंगे। अब यहाँ पे पास हो चुके हैं कि अपीयरिंग है, यहाँ पे आपको बताना है। अब जैसे हमने यहाँ पे 12th चूज किया तो यहाँ पे हमने पास चूज किया तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आप किस बोर्ड से पास किए, CBSE, स्टेट, अदर या ओपन या ICSE, वो बोर्ड आप यहाँ चुनाव करेंगे। अब यहाँ किस राज्य से आपने पास आउट किया और राज्य चुनाव करेंगे। फिर मैट्रिक का रोल नंबर आपको लिखना है और यहाँ पे पूछ रहा है कि आर यू रिमिस्टरिंग कैंडिडेट्स, क्या आप जो उम्मीदवार के लिए फिर से तैयार कर रहे हैं, तो आप यस में बताएंगे। तो अगर आप यहाँ पे यस करेंगे तो इस तरह से आपको जानकारी आएगा, नहीं तो आप यहाँ नो करेंगे। फिर यहाँ पे आपको पासवर्ड एक बनानी है। पासवर्ड जो है 8 अंकों का कम से कम होना चाहिए। मान लीजिए सपोज आपका नाम जो है राजू है तो RAJU@123 करके आप ऐसे जो है अपना पासवर्ड को बना लेंगे और पासवर्ड जो है सही सही लिखना है ताकि फ्यूचर में हमेशा जो है आपको यही अब पासवर्ड काम आएगा। मान लीजिए इस बार आपने आर्मी का फॉर्म भरा, नहीं सिलेक्ट हो पाए तो आप अगले साल जो है
इसी जो है आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके भी आप आगे का फॉर्म भरेंगे। तो एक ही बार आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद से आपको जो है दोबारा रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलता है। तो रजिस्ट्रेशन कर लेने के बाद से आपको आईडी पासवर्ड संभाल के रखना होता है, फिर कैप्चा कोड भरेंगे और सेव करेंगे। सबमिट करते हैं यहाँ पे पूछ रहा है कि आप जो है रजिस्टर हो चुके हैं इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे फिर से कैप्चा आएगा, कैप्चा कोड को आपको इस प्रकार से भरना है और यहाँ पे इंटर वेबसाइट पे क्लिक करना है। इंटर वेबसाइट पे क्लिक करते ये देखिए आपका रजिस्टर सक्सेसफुली, फिर से आएगा मैसेज, ओके करेंगे। अब यहाँ पे आपका जो है ये इस तरह से आ जाएगा, यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक जानकारी उठा लेगा। अब नीचे में आप देखेंगे तो चेक एलिजिबिलिटी का एक बटन मिलता है, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते यहाँ पे आप जिस भी पद के लिए एलिजिबल है वो सारा का सारा पद यहाँ पे शो करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे अग्निवीर के अंतर्गत जो है इतने सारे पदों पे ये कैंडिडेट जो है क्या है, एलिजिबल है। अब यहाँ पे आपका जो है क्वालिफिकेशन और एज लिमिट भी यहाँ पे दे रखा हुआ है। अगर आप एलिजिबल नहीं रहते ना तो यहाँ पे लिख देता है कि यू आर नॉट एलिजिबल, क्योंकि आपका एज और डेट ऑफ बर्थ आपका ये सब मैच नहीं करेगा तो आपका यहाँ पे लिख देता है। तो अब यहाँ पे रेगुलर कैडर पे अगर आप क्लिक करते हैं तो रेगुलर कैडर में देखेंगे तो ये कैंडिडेट जो है सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट के लिए भी एलिजिबल है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों को, तो आप जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। रेगुलर कैडर का भी ऑप्शन इस पे क्लिक करेंगे तो रेगुलर कैडर में किस पद के लिए आप एलिजिबल है वो भी यहाँ पे आपका शो करेगा। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपको समझ लेना है क्योंकि ये बेसिक प्रोफाइल के अकॉर्डिंग बताया हुआ है। मान लीजिए सपोज आप नर्सिंग असिस्टेंट में एलिजिबल ही नहीं है, क्यों नहीं एलिजिबल है, आपने सिर्फ 12th डाला हुआ है, इसको क्या पता कि बायोलॉजी भी आपने पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है। तो बायोलॉजी यहाँ देख लेना है कि हाँ नर्सिंग असिस्टेंट में बायोलॉजी चाहिए तो आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। अग्निवीर में अप्लाई करना चाहते हैं तो अग्निवीर में आपको एलिजिबिलिटी चेक कर लेना है कि आप अगर मान लीजिए टेक्निकल ज्यादा देना चाहते हैं तो आपके 50% है कि नहीं। अग्निवीर जनरल ड्यूटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो 45% है कि नहीं, और सभी में 33% कम तो नहीं है। तो ये सब आपको देखना होगा। क्लर्क के लिए आपको यहाँ पे बोला गया है कि 60% मार्क्स होने चाहिए और 50% से कम किसी विषय में नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए आप देखेंगे 8वीं पास बोला गया है, और अग्निवीर ट्रेड्समैन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको 10वीं पास के लिए यहाँ पे एक भर्ती है। तो ऐसे आपको देख लेना है एलिजिबिलिटी को और उसके सामने अप्लाई का बटन, अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे इस प्रकार से आपका इंस्ट्रक्शन आएगा, इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इतने सारे स्टेप्स आपके खुल के आ गए हैं। यहाँ इंस्ट्रक्शन, पर्सनल इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन डिटेल्स, मिसलेनियस डिटेल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एग्जाम सेंटर भी आपको चुनाव करना है, लास्ट में आपको पेमेंट जमा करना है। और यहाँ पे देखेंगे तो आपको अब जो है यहाँ पे अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है 5 से 20 केबी के बीच। यहाँ आपको एक सिग्नेचर अपलोड करना है 5 से 10 केबी के बीच। यहाँ रिलीजन बताएंगे हिंदू मुस्लिम क्या है, और यहाँ क्लास बताएंगे। क्लास में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए आपका जो भी रिलेवेंट क्लास है आप वो चुनाव कर सकते हैं। मान लीजिए सपोज आप बिहार से हैं तो आप बिहारी भी चूज कर सकते हैं। अगर आप ब्राह्मण है तो ब्राह्मण चूज कर सकते हैं। सेंट्रल जोन है, बहुत सारा है, गढ़वाली, गोरखा, गुजराती। अगर मान लीजिए सपोज आप राजपूत है तो राजपूत भी आप चुनाव कर सकते हैं, भले आप बिहार से ही क्यों ना हो। तो आप एक कोई सा रिलेवेंट जो है अपना यहाँ से चुनाव कर लीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इसके बाद यहाँ पे आपको 7 कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब अगले स्टेप में यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस फिल करना है, यहाँ पे आपको कोरेस्पोंडेंस एड्रेस फिल करना है। तो परमानेंट एड्रेस में आपको यहाँ पे अपना सिंपल एड्रेस फिल करना है। तो जो भी आपका प्रॉपर एड्रेस है यहाँ पे अपना लिखेंगे, फिर यहाँ पे विलेज का नाम, शहर का नाम, यहाँ पे आपका सारा जानकारी आएगा, ब्लॉक, यहाँ पिन कोड, यहाँ पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राम ऑफिस, ये मैंडेटरी नहीं, इसे छोड़ दीजिएगा। देखिए जो जो स्टार मार्क्स लगा वो सब आपको भरना जरूरी है। और यहाँ पे आपको कोरेस्पोंडेंस एड्रेस भरना, अगर सेम है इसको टिक करेंगे, सेम सेम कॉपी हो जाएगा। अलग है तो अलग अलग आप इसे लिख सकते हैं। उसके बाद से 7 कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब अगले स्टेप में यहाँ पे आपको जो है कैटेगरी यहाँ पे आपका आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे स्पोर्ट्स। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है तो यस करेंगे, अगर स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है तो आप यहाँ पे नो करेंगे। अगर स्पोर्ट्स पर्सन है तो जरूर यहाँ पे आप जो है बता सकते हैं किस प्रकार का स्पोर्ट्स पर्सन है, स्पोर्ट्स का लेवल आप कहां तक खेले हैं, ये सब आपको बताना है। नहीं है तो नो कर देंगे। अगर आप एनसीसी हैं तो यस करेंगे, एनसीसी वालों को यहाँ पे स्पेशल छूट मिल जाती है, ये बताएंगे किस प्रकार के एनसीसी है, ए है, बी है, सी है। नहीं है तो नो कर देंगे। इसके बाद से पूछ रहा है आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, आप मैक्सिमम कहां तक पढ़ाई किए हुए हैं वो चूज करेंगे। ये पूछ रहा है कि आपके पास जो है वैलिड एलएमबी ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप यस करेंगे ना, तो आपको ड्राइवर का प्रीफरेंस दिया जाएगा। अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है आप नो करेंगे। यहाँ पे आपको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अगले स्टेप में आपको जो है यहाँ पे आएगा क्वालिफाइंग कोर्स। आप अपना जो है यहाँ पे क्या करेंगे, जानकारी को ऐड करेंगे। तो देखिए अगर आप 12वीं बेस पे फॉर्म भर रहे हैं तो 10वीं का ऐड करना है और 12वीं का ऐड करना। अगर आप जो है केवल 10वीं बेस पे भर रहे हैं तो केवल आप जो है 10वीं की जानकारी को ऐड करेंगे। अगर आप 8वीं ट्रेड्समैन के लिए भर रहे हैं तो आपको जो 8वीं की जानकारी भरनी होगी। तो यहाँ पे आपको देखिए 10वीं मैंने चूज किया। यहाँ पे आपको क्या करना है, बताना है कि आप जो है बोर्ड से पढ़ाई किए हुए हैं, उसकी वजह से आपका पासिंग ईयर क्या है यहाँ पे चूज करेंगे, रोल नंबर क्या है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है। सर्टिफिकेट नंबर आपके मार्कशीट के ऊपर साइड में रहता है, फोटो के ऊपर में सीरियल नंबर डाल सकते हैं, या जो आपके सर्टिफिकेट नंबर मेंशन भी रहता है वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ऐड करना है। ऐड करते ही यहाँ पे आपका डाटा जो है रिकॉर्ड हो जाता है। ओके करेंगे। ओके करने के बाद से यहाँ पे देखिए जानकारी
जानकारी आ जाती है खुल के। आपको सब्जेक्ट वाइज जो है क्या करना है, सारी जानकारी को ऐड करनी है। तो सबसे पहले आप अपने मार्कशीट को देखेंगे, आपने हिंदी पढ़ा है तो हिंदी चूज करेंगे और हिंदी में आपको कितना नंबर मिला हुआ है यहाँ पे आपको बता देना है। आउट ऑफ 100 मार्क्स का होता है, ये आप लिख देंगे, ऐड करेंगे। ये देखिए हिंदी की जानकारी ऐड हो गई। उसके बाद से हमने जो है यहाँ पे संस्कृत पढ़ा हुआ है, तो हम यहाँ पे संस्कृत को भी ऐड करेंगे। संस्कृत नहीं आ रहा है तो अदर यहाँ पे चूज करेंगे और संस्कृत यहाँ पे हम जो मैनुअली लिखेंगे और संस्कृत का यहाँ पे बता देंगे कि संस्कृत आपको कितना नंबर मिला हुआ है यहाँ पे आपको, और आउट ऑफ यहाँ पे क्या करना है बता देना है। ऐड पे क्लिक करेंगे, ये देखिए संस्कृत भी ऐड हो गया। उसके बाद से आप देखेंगे कि आपने मैथमेटिक पढ़ा हुआ होगा तो मैथमेटिक की जानकारी यहाँ पे ऐड करेंगे। तो इसी तरह से बारी बारी से सभी विषय को क्या करना है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से मैंने जो है सभी विषय को ऐड कर लिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अगले स्टेप में आपको जो यहाँ पे क्या करना है बताना है कि आपका जो है एग्जाम सेंटर क्या रहेगा। तो सबसे पहले इसमें रिटन एग्जाम होगा, इस बार बदलाव किया गया है तो पहले आपको एग्जाम सेंटर की चॉइस करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपना राज्य चूज करेंगे, उस राज्य में जहां भी एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, आप अपना एग्जाम सेंटर को चॉइस करेंगे। तो इस प्रकार से आपको जो है 5 एग्जाम सेंटर की चॉइस करनी है। आप यहाँ पे जो है अपना 5 एग्जाम सेंटर को चूज कर लेंगे, जहां आपको नियरेस्ट लगे वहां आप जाइए। एग्जाम सेंटर चूज करने के बाद से यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करनी है। अगले स्टेप में यहाँ पे आपको जो है समरी आ जाएगा कि आप एक जानकारी को अच्छे से वेरीफाई करिए कि जो भी आपने जानकारी दिया है वो सब चीज आपने सही दिया है कि नहीं दिया है। अगर इसमें कुछ भी गलत है तो आप यहाँ पे एडिट का बटन मिलेगा, आप एडिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अगर कुछ भी गलती नहीं है तो सिंपल आपको यहाँ पे वाले बटन पे क्या करना है, क्लिक करना है। पे क्लिक करते हैं बोल रहा है कि आप एक बार पे कर देंगे बाद में नॉन रिफंड होगा, आपको ओके करना है। तो फ्रेंड्स मैं आपको रिकमेंड करूंगा पे करने से पहले आप जानकारी को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार मिला लीजिएगा, क्योंकि इंडियन आर्मी सुधार करने का कोई मौका ही नहीं देती है। एक बार फॉर्म गलती भर दिए फिर आपको भुगतना होगा, ठीक है ना। अब आपको ओके करना है, ओके करते ही ये आपको पेमेंट वे पे लेकर जाएगा। यहाँ पे आपको देखिए डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, कई सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं। इसमें से जो भी आपके पास ऑप्शंस है उस ऑप्शंस के माध्यम से आप जो है यहाँ पे पेमेंट को जमा करेंगे। तो मैं यहाँ पे जो है पेमेंट कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स मैंने जो यहाँ पे पेमेंट कर लिया है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार से देखिए ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह हो चुका है और मेरा पेमेंट जो फाइनल सबमिट हो चुका है। हम यहाँ पे आएंगे एप्लीकेशन हिस्ट्री पे। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे, ये लॉग आउट तो कर दिया हमको, हम दोबारा से क्या करते हैं लॉग इन कर लेते हैं और यहाँ पे जो है हमारा फाइनल सबमिट हो चुका है। इंटर वेबसाइट पे आएंगे, हमारा लॉग आउट हो चुका है। अब हम दोबारा से लॉगिन कर लेते हैं। यूजर नेम वही ईमेल आईडी होगा आपका, पासवर्ड जो आप बनाए थे वो होगा। कैप्चा कोड भर के दोबारा से हम लॉगिन करेंगे और प्रिंट आउट मैं आपको फाइनल प्रिंट आउट दिखा देता हूं। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे दोबारा से लॉगिन हो चुके हैं, पेमेंट हमने कर दिया है। अब आपको प्रिंट कैसे निकालना है, तो यहाँ पे देखिए हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे सबमिटेड दिखा रहा है, यानी मेरा जो है फॉर्म यहाँ पे फाइनल सबमिट हो चुका है। यहाँ पे देखिए हमको जो है डाउनलोड रिसिप्ट का ऑप्शन मिलेगा, हम इस पे क्लिक करके क्या करेंगे, डाउनलोड रिसिप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मेरा इस प्रकार से जो है फाइनल प्रिंट आउट जो यहाँ पे निकल जाएगा। तो आशा करता हूं फ्रेंड्स आपको जानकारी समझ में आया होगा किस प्रकार से आपको जो है इंडियन आर्मी अग्निवीर रैली भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई करना है। आपके मन में कोई भी डाउट है, कमेंट है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। जैसे इसका फ्रेंड जो है लास्ट डेट खत्म होगा उसके बाद आप लॉगिन करेंगे ना, तब जाके आपको जो है रोल नंबर वाला जो है फाइनल प्रिंट आउट निकलेगा और वही जो आपको रैली में लेकर जानी होती है। तो लास्ट डेट का वेट करिए, जैसे लास्ट डेट खत्म होगा उसके बाद आपको जो है फाइनल जो फॉर्म है वो आपको जो है प्रिंट आउट निकल के आ जाता है। तो आप लॉगिन करके इजीली जो है एप्लीकेशन हिस्ट्री पे जाके आप प्रिंट आउट निकालेंगे। आशा करता हूँ सारी इंफॉर्मेशन मैंने जो है कवर किया हुआ है। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। आपका दिन शुभ हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।